हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 8th की रुचिरा पुस्तक का पाठ 3 डिजी भारतम पाठ का अनुवाद आपको स्पष्ट कर रहे हैं। तत्पश्चात इसी पाठ के अंत में दिया हुआ अभ्यास कार्य आपको स्पष्ट किया जाएगा। देखिए, डिजी भारत जैसा कि हमारे पाठ का नाम है, डिजी भारत से तात्पर्य है डिजिटल इंडिया, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था, जो उन्होंने शुरू किया। अब इसमें हमारा जो विज्ञान की प्रगति है, उसके विभिन्न आयामों का इसमें वर्णन किया गया है कि कैसे परिवर्तनशील समय के साथ साथ हमारे विज्ञान ने प्रगति की, किस तरह की सुविधाएं हमें उपलब्ध कराई कि आज हम पलक झपकते ही हर क्षेत्र की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। कोई चीज हमें नहीं आती है, इंटरनेट पर सर्च करिए, तुरंत हमें उसका जवाब मिल जाता है, उसका समाधान मिल जाता है। चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, क्रीड़ा क्षेत्र का हो, पढ़ाई से संबंधित हो, किसी भी भोजन सामग्री से तात्पर्य हो, कोई भी चीज हो, हर चीज की सारी जानकारी आज इंटरनेट पर उपलब्ध है, जिसकी सहायता से हमारा जीवन सुगम बनता चला आ रहा है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस पाठ का अनुवाद कि इस डिजिटल इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें बताई गई हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य माने आज, संपूर्ण विश्वे पूरे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा, इसकी चर्चा श्रूयते माने सुनी जाती है, कि आज पूरे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का क्या भाव है। इति माने ऐसा, मनसि जिज्ञासा उत्पद्यति, ऐसा मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। मतलब हमारे मन में ये इच्छा उत्पन्न होती है, जागृत होती है कि आखिर यह डिजिटल इंडिया क्या है, इसका क्या भाव है। तो इस प्रकार की मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित होती हैं, यानी कि बदलती हैं, कि समय के अनुसार हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो बदलती रहती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, प्राचीन काल में ज्ञान का यानी शिक्षा का आदान प्रदान, लेना और देना मौखिक था। मतलब मौखिक रूप से होता था, लिखने का काम तब नहीं होता था। तो प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और विद्या श्रुति परंपरा से, यानी केवल मात्र सुनने की भावना से या सुनने की परंपरा से ही गृह्यते स्म माने ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्र उपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, इसके पश्चात ताल पत्रों के ऊपर और भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। कि पहले तो केवल बोलकर शिक्षा प्रदान की जाती थी, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ उसके बाद कि ताल पत्रों पर और भोजपत्रों पर लिखने का कार्य शुरू हुआ। परिवर्तिनी काले कर्दस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तित समय में, कर्गदस्य कहते हैं कागज का, लेखन्या च और लेखनी के आविष्कार से सभी मनोगत भावों को कागज के ऊपर लिखना शुरू हुआ। कि इसके बाद जो विज्ञान ने आविष्कार किया, वो किसका आविष्कार किया? कागज का किया और लेखनी का किया। तो कागज और लेखनी के आविष्कार से हमारे मन के अंदर जितने भी विचार या भाव होते हैं, उन्हें कागज पर लिखना शुरू हुआ।
टङ्कण यन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टंकण यंत्र से, टंकण यंत्र कहते हैं टाइपिस्ट, जो टाइप राइटर होते थे कि जिस पर टाइप करके कोई भी चीज लिखी जाती थी। तो टाइप यंत्र के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री, कौन सी सामग्री, टाइप की हुई लिखित सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रहती थी, कि टाइप करके जो भी चीज लिखी जाती थी वो एक लंबे समय तक सुरक्षित रहती थी। तो टाइप यंत्र के आविष्कार से तो टाइप की हुई लिखित सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा फिर भी आगे बढ़ती रही। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य माने आज, सभी कार्य संगणक माने कंप्यूटर नाम के यंत्र से साधे जाते हैं या सिद्ध होते हैं। यानी कि आज जितने भी काम हैं वो कंप्यूटर पर ही सिद्ध होते हैं। लिखिता सामग्री टंकित समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्तयन्ते स्म। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। लेकिन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। क्योंकि कागज का जब कम उपयोग होगा, कंप्यूटर का अधिक उपयोग होगा, तो स्वाभाविक ही है कि वृक्षों के काटने में कमी आएगी। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा, कि जो हमारा पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इससे हमारे वृक्ष नहीं काटे जाएंगे। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज बाजार में वस्तुओं के खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्ते। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सब जगह रुपयों का स्थान ले रहे हैं। वित्त कोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोश से कहते हैं बैंक, कि बैंक के भी सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र से संपादित किए जाते हैं। यानी कि बैंकों के भी जितने काम हैं वो सारे कंप्यूटर पर ही किए जाते हैं। बहुविधः अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकः सन्ति। अनेक प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। कुत्रापि माने कहीं भी यात्रा करणीया भवेत्, यात्रा करनी हो, मतलब किसी भी जगह यात्रा पर जाना हो, तो कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल यान यात्रा पत्रस्य यानी कि रेल टिकट, रेल यात्रा का टिकट, पत्रस्य का मतलब टिकट, कि रेल यान यात्रा टिकट और वायुयान यात्रा के टिकट की आज अनिवार्यता नहीं है या आज उसकी आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी टिकट हमारे चल दूरभाषयंत्र माने मोबाइल फोन पर ईमेल स्थान पर सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदं गृह्णीमः।
जिनको, संदर्श्य माने दिखाकर, जिनको दिखाकर हम सब सौकर्येण माने सुगमता से या सरलता से यात्रा का आनंद लेते हैं। मतलब आज टिकट हमें अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास मोबाइल फोन है, उसके ईमेल में चाहे हमारा रेल का टिकट हो, चाहे हमारा वायुयान का टिकट हो, वो वहां पर सुरक्षित होता है। उस स्थान पर मोबाइल से वह टिकट दिखा दिया जाता है और हम सरलता से अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए, इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभूत नहीं की जाती है या महसूस की जाती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमे ई बैंक माध्यमे शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सब जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदातुं माने दिया जा सकता है। यानी कि हॉस्पिटल में जितना भी बिल हमारा बनता है तो उसको भी कैश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि हम कार्ड के माध्यम से या ई बैंक के माध्यम से उस शुल्क को जमा कर सकते हैं। तद्दिनं न अति दूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थः भविष्यामि। तद्दिनं, वह दिन, न अति दूरम, अति दूर नहीं है, वह दिन अति दूर नहीं है, यदा वयम, जब हम, हस्ते एकमात्रम, हाथ में एकमात्र, चल दूरभाष यंत्रम आदाय, मोबाइल फोन को, आदाय माने लेकर, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, साधयितुं समर्थः भविष्यामि, सिद्ध करने में सफल होंगे। कि वह दिन अब दूर नहीं है जब हम अपने हाथ में केवल मात्र एक मोबाइल फोन लेकर सारे कार्य सिद्ध कर सकते हैं या पूरे कर सकते हैं। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके कहते हैं जेब में या पॉकेट में, जैसे तो जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक आदि इनकी आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति। पढ़ने के लिए, पठनार्थम कहते हैं पढ़ने के लिए, पुस्तका नाम पुस्तकों की, समाचार पत्रों की आवश्यकता प्रायः समाप्त हो जाएगी। मतलब पढ़ने के लिए भी हम इंटरनेट पे, मोबाइल पे पढ़ सकते हैं, तो ना तो पुस्तकों की जरूरत होगी और ना ही समाचार पत्रों की आवश्यकता होगी। ये सारी चीजें हम मोबाइल फोन पर ही पढ़ सकते हैं। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कागदस्य वा, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका का यानी कि नोटबुक का अथवा कागज का, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, और नवीन ज्ञान खोजने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। शब्दकोश कहते हैं डिक्शनरी को, कि हम लोग डिक्शनरी अपने पास में रखते हैं, यदि किसी शब्द का कोई अर्थ हमें नहीं मालूम हो रहा है तो हम तुरंत डिक्शनरी में उसको खोजते थे। लेकिन अब मोबाइल पर ही सारी डिक्शनरी है, नेट पर हर चीज आपके मौजूद है, तो इसलिए अब नवीन ज्ञान को खोजने के लिए भी शब्दकोश यानी डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता भी महसूस नहीं होगी। कि जब हम किसी अपरिचित स्थान पर जाते हैं तो हमें ये लगता है कि हम किसी गलत मार्ग को पकड़कर तो नहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए पहले हम लोग पूरा एक मैप देखते थे, मानचित्र देखते थे, जिससे हमें सही दिशा का ज्ञान हो जाता था। लेकिन आजकल क्या है कि मोबाइल पर आपको जिस दिशा में जाना है, जिस स्थान पर जाना है, जिस जगह पर आपको जाना है, आप सब मोबाइल पर अपना सेट करिए और वह आपको सही गंतव्य स्थान पर पहुंचा देता है। तो इसलिए अब हमें इस मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेन एव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह सब
एक ही यंत्र से किया जा सकता है। शाकादि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं किम बहुना दानम अपि दातुं चल दूरभाष्य यंत्रम एव अलम। शाक आदि, शाक का मतलब सब्जी आदि, क्रयार्थम माने खरीदने के लिए, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेशु विश्राम गृहों में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, मतलब जैसे किसी होटल वगैरह में कमरा बुक करना, तो विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए, शुल्क मतलब फीस देने के लिए, किम बहुना और अधिक क्या कहा जाए, दानम अपि दातुम दान भी देने के लिए, चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, चल दूरभाष यानी कि मोबाइल फोन, मोबाइल यंत्र ही अलम माने काफी है। डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयम भारतीयः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजि भारतम या डिजिटल भारत, इस दिशा में हम सब भारतीय द्रुत गत्या माने तेज गति से, अग्रेसरामः माने आगे बढ़ रहे हैं, कि इस दिशा में हम सब भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, अब इस पाठ का अभ्यास कार्य देखिए। ये आपके शब्दार्थ हैं बुक में दिए हुए, जिसमें से आप इनको लर्न कर सकते हो। अब हम शुरू करेंगे इसके अभ्यास कार्य को। तो सबसे पहले आपका प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिख। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया की चर्चा कुत्र माने कहाँ होती है, कि कहाँ डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है, संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में, पूरे संसार में। तो हमारा उत्तर होगा संपूर्ण विश्व। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता परिवर्तित हो रही है, काल परिवर्तने, काल परिवर्तन के साथ यानी समय परिवर्तन के साथ। आपने वस्तुनां क्रय समये केषां अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुओं के खरीदने के समय किन की आवश्यकता नहीं होगी, रूप्यकाणाम, रुपयों की, कि रुपयों की आवश्यकता बाजार में नहीं होगी। कस्मिन् उद्योगे वृक्षः उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में पेड़ उपयोग किए जाते हैं, करगद उद्योग के, कागज के उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य किससे सिद्ध होते हैं या किससे पूरे होते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें आप दोनों में से कोई भी उत्तर लिख सकते हो। या तो चल दूरभाष यंत्र, दूर शब्द बीच में लिखना रह गया था, तो इसके ऊपर लिखा है चल दूरभाष यंत्रेण यानी कि मोबाइल फोन से, और संगणक यंत्रेण यानी कंप्यूटर यंत्र से। तो कोई भी आंसर आप लिख सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर से भी वही सारे कार्य होते हैं और आपके मोबाइल फोन से भी होते हैं। अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। तो आपका उत्तर होगा प्राचीन काले विद्या, ये दोनों शब्द आपके प्रश्न में से आ जाएंगे। मौखिक रूपेण, मौखिक रूप से, गृह्यते इसमें माने ग्रहण की जाती थी। या तो आपके बुक में दिया है कि शुद्ध परंपराया, या फिर मौखिक रूपेण, मौखिक रूप से ग्रहण की जाती थी। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति, वृक्षों का कटना कैसे कम होगा। संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों के कटने में न्यूनता माने कमी, भविष्यति माने होगी, कि जब हम कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो वृक्षों के कटने में कमी होगी। चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते,
चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती है? चिकित्सालय उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। तो मेन आपके दो शब्द हैं, उपचारार्थम माने इलाज के लिए, रूप्यकाणाम माने रुपयों की, कि चिकित्सालय में इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती है या आज महसूस नहीं की जाती है। वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम सब किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि द्रुत गत्या अग्रेसरामः, हम सब डिजि भारत इस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में किनकी आवश्यकता नहीं होगी। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, कि जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। रेखांकित पदान्याधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए, कि जो आपके शब्द रेखांकित हैं इनको आधार बनाकर या इनके आधार पर ही आपको प्रश्न बनाने हैं। जैसे भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्रों के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। तो हम प्रश्न क्या बनाएंगे कि भोजपत्र के ऊपर क्या लिखना आरंभ हुआ। तो क्या की संस्कृत होती है किम। तो आप पूरे वाक्य में अगर लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, कि भोजपत्रों पर क्या आरंभ हुआ। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति ही न भविष्यति, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो अब लिखने के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी? तो किसकी की संस्कृत होती है कस्य, तो कस्य का हो जाएगा कर्गदस्य। तो यहां पर आप लिख दोगे लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति ही न भविष्यति। विश्राम ग्रहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत, विश्राम ग्रहों में कमरा सुनिश्चित करना हो। तो कहाँ कक्षा सुनिश्चित करा सकते हैं? तो कहाँ की संस्कृत होती है कुत्र। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सभी टिकट मोबाइल फोन पर सुरक्षित होते हैं। तो सभी टिकट किस यंत्र में सुरक्षित होते हैं? तो किसकी संस्कृत कस्मिन यंत्रे माने यंत्र में, किस यंत्र में? तो आपका तब उत्तर आएगा चल दूरभाष यंत्रे। तो यानी सर्वाणि पत्राणि कस्मिन यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम सब इलाज के लिए चिकित्सालय जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हम सब चिकित्सालय किस लिए जाते हैं? अब किस लिए की संस्कृत होती है किमर्थम। तो वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। नेक्स्ट है उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य का मेल कीजिए। इधर आपके ये विशेषण दिए हैं, इस ओर आपके विशेष्य दिए हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल एक दिया है संपूर्णे भारते, यानी कि संपूर्ण भारत में। अब आपका है का मौखिकम ज्ञानम, मौखिक ज्ञान मुख से। मनोगतः, अब इसके कुछ शब्द बच्चों आपके नेक्स्ट पेज पर दिए हुए हैं। देखिए मनोगतः है, टंकितः है। तो मनोगतः का आपका होगा भावः, क्योंकि दो शब्द इसमें गलत दिए हुए हैं बुक में। तो आप देखेंगे हमने क्रॉस करके उसके स्थान पर दूसरा शब्द लिखा है। तो मनोगत क्योंकि भाव है लेसन में कि हम अपने सारे मनोगत भावों को लिख सकते थे। तो मनोगत के साथ आपका आएगा खा भावः। इसके पहले का आप शब्द देखिए, और ये था फिर आपका टंकिता। टंकिता माने टाइप की हुई, फिर इसके साथ आपका बन जाएगा सामग्री, माने कि टाइप की हुई सामग्री। काले दो शब्द इसमें आपके रॉन्ग दिए हुए थे। तो टंकिता के साथ सामग्री है। नेक्स्ट है आपका महान महान, आपका इससे पहले एक शब्द और था आपका महान उपकारः, यानी कि महान उपकार। नेक्स्ट है आपका, यहां तो ये आपका आगे पीछे हो रहा है, आप इसको ध्यान से देखिए।
मुद्रा विहीनः विनिमयः, मुद्रा विहीन विनिमय। तो सबके आगे आपका अंक लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से आप इसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत, नीचे लिखे हुए पदों का संधि करके लिखिए। यानी कि ये संधि विच्छेद है, हमें इसकी संधि बनाकर लिखनी है। पदस्य अस्य, तो आपका हो जाएगा पदस्यास्य, क्योंकि इसका अ और इसका अ मिलकर बड़ा आ बन गया, पद्यास्य हो गया, तो पदस्यास्य। तालपत्र ऊपरी, अ में उ मिलकर ओ बन जाता है गुण संधि, तो आपका बन गया ताल पत्रोपरि। च अतिष्ठत, अ और अ मिलकर आ बना, तो चातिष्ठत हो गया। करगर उद्योगे, अ और उ मिलकर फिर आपका ओ बना, तो करगदो उद्योगे। क्रय अर्थम, तो अ और आ मिलकर आ क्रयार्थम। इति अनयो, ई और आ मिलकर या बनता है, यण संधि आपकी होती है, तो या बनने पर आप देखिए इति अनयो, इस तरह से शब्द आपका लिखा जाता है। उपचार अर्थम, तो उपचारार्थम, अ और आ मिलकर आपका आ बन गया। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत, कि उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए पद से छोटे वाक्य का निर्माण कीजिए, छोटे वाक्य बनाइए। जैसे एक एग्जांपल दिया है जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। तो मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। अब शब्द है आवश्यकता, तो आधुनिक समय वस्त्र पुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न वर्तते, कि आधुनिक समय में जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सामग्री, अद्य कस्यापि सामग्री हेतुः रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति, आज किसी भी सामग्री के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। पर्यावरण सुरक्षा, नवपादपानां आरोपणेन अस्माभिः पर्यावरण सुरक्षा कर्तव्य, नए पौधों को लगाने से हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, कि नए पौधों को लगाकर पर्यावरण की सुरक्षा हमें करनी चाहिए। विश्राम गृहम, मया विश्राम गृहे एकम कक्षम सुनिश्चितम कृतम, मेरे द्वारा विश्राम गृह में एक कमरा सुनिश्चित किया गया। उदाहरण अनुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए पदों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान कीजिए। भिक्षुकाय धनम ददातु, अब जैसे भिक्षुक शब्द था, अब चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होता है भिक्षुकाय, कि भिक्षुक के लिए धन दो। अब डैश पुस्तकम देहि, छात्र शब्द है, तो छात्र के लिए पुस्तक दो, तो छात्र का हो जाएगा छात्राय। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, मैं निर्धन के लिए वस्त्र देता हूं, निर्धनाय चतुर्थी का एक वचन है। लतायै पठनम रोचते, लता के लिए या लता को पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छा लगने रुच धातु के रूप में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है, और लता का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होगा लतायै। नेक्स्ट है रमेशः सुरेशाय अलम, अब सुरेश का सुरेशाय होगा, कि रमेश सुरेश के लिए काफी है। अध्यापकाय नमः, अध्यापक के लिए नमस्कार है। तो इस तरह से बच्चों आज ये पाठ 3 डिजी भारत आपको स्पष्ट किया। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी अगर आपको किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, तो आप अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि उसका समाधान किया जा सके। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।